इसमें हम लोग भी अति पावन उज्जैन नगरी भगवान महाकाल की पुरी में बैठ करके श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। कैसे प्रकट हुई? जब सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में हवन करने बैठे, तब वहां पर विचरण करते हुए श्री सूत जी महाराज पहुंच गए। महाराज सूत जी महाराज विख्यात पौराणिक वक्ता हैं, विख्यात पौराणिक, सारे पुराण से सूत जी महाराज ने ही सुनाए हैं। वेद भले ही व्यास जी ने नहीं दिए थे श्री सूत जी को, पैल वैशंपायन इत्यादि दूसरे ऋषि थे, उनको उन्होंने दे दिए थे। जैमिनी, पैल, वैशंपायन, इनको वेद, सुमंत, ऋग्वेद जो था वो पैल ऋषि को दिया था व्यास जी ने। यजुर्वेद वैशंपायन जी को दिया था। सामवेद जैमिनी ऋषि को दिया था और अथर्ववेद सुमंत ऋषि को दिया था। महाराज 4 वेद व्यास जी ने 4 अलग अलग ऋषियों को। कितना कठिन काम होता है। व्यास जी ने भले ही 4 वेदों को प्रकट किया, पर उनके शिष्यों में उतनी पावर नहीं थी जितनी स्वयं गुरु में थी, श्री व्यास जी में थी। इसलिए चूंकि ये परंपरा चलती रहे, ये अमृत लोगों तक पहुंचे, तो उन्होंने ऐसा विचार करके अलग अलग शिष्यों को अलग अलग वेद की परंपरा सिखाई। महाराज ऋग्वेद हम लोग जानते हैं ज्ञान का वेद है, ज्ञान प्रधान है ऋग्वेद। यजुर्वेद कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म कांड के जितने मंत्र हैं अधिकांश मंत्र यजुर्वेद से ही है। महाराज जितने मंत्र हैं अधिकांश यजुर्वेद से हैं कर्म कांड के। सामवेद भक्ति प्रधान, उपासना प्रधान है, भजन की प्रधानता है इसमें। और अथर्ववेद इस सृष्टि की जो रचना, शिल्प कला इत्यादि जो सारा ज्ञान है, इसको भी भगवान से कैसे जोड़ करके रखा जाए। घर भी बनाओ तो ऐसे बनाओ कि तुमको ये पता रहे कि भगवान का होना जरूरी घर में। महाराज भगवान का होना घर में जरूरी है। जिन घर हरि भक्ति नहीं और संत नहीं मेहमान, तिम घर जम डेरा किया जीवत भय मसान। जिन घरों में भगवान का भजन नहीं होता है, जिन घरों में कभी संतों के चरण नहीं पड़ते हैं, वो घर तो कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं शमशान से ज्यादा अच्छे नहीं है। महाराज